एक इच्छाधारी नागिन गर्भवती थी और एक तांत्रिक नागिन के पीछे पड़ा हुआ था। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसके प्रसव का समय निकट आ रहा था। उसने सोचा, मेरे लिए अपने बच्चों को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। इस राज्य की महारानी भी गर्भवती है। वह मेरी हालत को जरूर समझेगी। अगर मैं उसके कक्ष में अंडे देती हूँ तो शायद ममता के कारण वह मेरी और मेरे बच्चों की सहायता कर दे। महारानी अपने कक्ष में भोजन कर रही थी कि उन्होंने देखा कि एक नागिन उसके पलंग के पास अंडे दे रही है। महारानी डरकर बोली, सैनिकों, इस नागिन को मेरे कक्ष से दूर करो। सैनिकों ने नागिन के अंडों को उठाने का प्रयास किया। नागिन फुंकारने लगी और मनुष्य की आवाज में बोली, महारानी, मैं घायल हूँ, कुछ पलों की मेहमान हूँ, मेरे अंडों की सुरक्षा कीजिए। आप भी तो गर्भवती हैं। महारानी बोली, सैनिकों, इससे पहले कि यह मुझे और मेरे होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचाए, इसे और इसके अंडों को नष्ट कर दो। नागिन गुस्से से बोली, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। मेरा सारा जहर तुम्हारी संतान में होगा, जिसका कोई इलाज नहीं होगा। जैसे ही सैनिकों ने अंडों को नष्ट किया, महारानी को प्रसव पीड़ा होने लगी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, दाई को बुलाओ। दाई बोली, थोड़ा धैर्य रखो, आप बेकार ही परेशान हो रही हो। महारानी बोली, दाई माँ, विश्वास करो, इस बार की पीड़ा अलग है। मेरे पेट में भयानक दर्द हो रहा है। अभी महारानी चिल्ला ही रही थी कि तेज हवाएं चलने लगी, बिजली कड़कने लगी और अचानक एक बड़ा सा अंडा महारानी के शरीर से बाहर निकल आया और महारानी बेहोश हो गई। अंडे को देखते ही बूढ़ी दाई चिल्लाई, हे मेरे ईश्वर, ये नागिन को मारने और उसके अंडों को नुकसान पहुंचाने का ही फल है। महारानी ने अंडा दिया। ऐसा प्रसव मैंने कभी नहीं देखा। महारानी को सूचना दो। महाराज को सूचना दो। दासी बोली, महाराज, हमारा भाग्य देखो, हम सब महाराज के बच्चे के बदले अब इस अंडे की देखभाल करेंगे। दाई माँ बोली, भला महाराज को कैसे बताएं कि महारानी ने अंडा जन्मा है। महारानी को होश आते ही पूछा, अरे दाई माँ, मेरा बच्चा कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। दासियों ने एक सोने के पल्ले में रखा हुआ बड़ा सा अंडा महारानी को दिखाया। महारानी बोली, अरे ये क्या है? अंडा? तुम सब पागल तो नहीं हो गई हो? मैं कोई मैना हूँ जो अंडा दूंगी? दासियां अंडा लेकर महारानी के पास आने लगी। तभी अचानक भूकंप आया और अंडा दासियों के हाथ से नीचे गिर गया। आसमान में तेज बिजली कड़कने लगी। अंडे में बहुत प्यारी सी बच्ची थी। दासियां बोली, देखिए, राजकुमारी को छूते ही हमारे हाथों में तेज जलन होने लगी। हमारे हाथ बुरी तरह जल रहे हैं। राजकुमारी के शरीर में जहर है। महारानी बोली, मुझे मेरी बच्ची दे दो। मैं अपनी बेटी को गले लगाना चाहती हूँ। 10 वर्ष बाद भी क्या मैं अपनी औलाद को छू नहीं सकती? लेकिन जो भी बच्ची को उठाने जाता, जहर के कारण उसके हाथ जलन से भर जाते। महारानी जलन की परवाह किए बिना अपनी बेटी को गोद में ले लेती है। महारानी बोली, दासियों, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? महाराज को इस घटना की सूचना दो। दासी बोली, जरूर, मैं अभी जाकर महाराज को सूचना देती हूँ। दासी बोली, महाराज, महारानी ने बेटी को जन्म दिया है। महाराज बोले, बहुत अच्छा। कैसी है मेरी राजकुमारी? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? दासी बोली, महाराज, राजकुमारी का शरीर जहर से भरा हुआ है। उसे छूते ही जहर का गंभीर असर होता है। दासी की बात सुनते ही ज्योतिषी पत्रिका देखने लगे। फिर जोर से चिल्लाए, सत्यानाश हो गया महाराज, अब प्रलय होगी। इस लड़की का जन्म संसार के लिए अशुभ है। ये तेज बिजली की कड़क और भूकंप के सूचक हैं। राजा ने कहा,
इसे कमरे में बंद करके रखा जाए। राजकुमारी को सैनिक दस्ताने पहनकर पकड़ते हैं और उसे कमरे में बंद कर दिया जाता है। सारे राज्य में प्राकृतिक आपदा के कारण धन और जन की बहुत हानि होती है। राजा ने ज्योतिषी से कहा, इस समस्या का कोई समाधान बताइए। ज्योतिषी बोला, महाराज, उसके लिए एक शीशे का महल बनवा दीजिए जहां उसकी जरूरत की सारी चीजें हों। उस पर हम सबकी नजर रहे और राजकुमारी को कष्ट भी ना हो। महाराज ने इसके लिए एक शीश महल बनवा दिया और उसका नाम आशु रखा। जब आशु 16 वर्ष की हो गई तो राजा ने कहा, मैं भी दुनिया देखना चाहती हूँ, सबसे मिलना चाहती हूँ। आप मुझे इस कैद से आज़ाद कर दें। अब मुझसे यहाँ और नहीं रहा जाता। महाराज ने कहा, माना कि तुम राजकुमारी हो, पर तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम प्रजाजनों को नुकसान पहुँचाओ। तुम बाहर आकर किसी को भी दर्द पहुँचा सकती हो। आशु ने कहा, पिताजी, अब मुझे खुद को बस में रखना आ गया है। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। राजा ने कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम बाहर आ सकती हो। आशु बाहर आ गई और महल में घूमने लगी। अचानक आशु ने देखा कि एक खरगोश महल के सरोवर में डूब रहा है। वह उसे बचाने के लिए सरोवर में कूद पड़ी, किंतु उसके स्पर्श से ही सरोवर का पानी नीला हो गया और जहर के प्रकोप से खरगोश मर गया। राजा ने आशु से कहा, तुम्हें शीश महल में ही रहना होगा जब तक तुम्हारी बीमारी का इलाज नहीं मिलता। हम तुम्हारे लिए किसी को खतरे में नहीं डाल सकते। अगर तुम बिना आज्ञा बाहर निकली तो तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। आशु को राजा की बात बहुत बुरी लगी। उसे उदास देखकर राजा बोले, तुम जानती हो आशु, हम तुम्हें बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन हमें तुम्हारी और अपनी प्रजा की भी चिंता है। अगर कुछ भी हुआ तो यह किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। आशु ने कहा, लेकिन पिताजी, इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे ही सब सहना पड़ रहा है। मैं जानती हूँ आप मुझे प्रेम नहीं करते क्योंकि आपको अभी मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस दिन आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी उस दिन तो आपको मुझे यहाँ से निकालना ही पड़ेगा। आशु को दास भोजन देने आया तो आशु ने भोजन खाया और अपने कंगन देने के लिए दास के पास गए। जैसे ही उसने दास को छुआ, वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। दास बोला, मेरा पूरा शरीर जल रहा है, ये क्या हो रहा है? मेरी सांसें रुक रही हैं। मौका देखकर आशु भाग गई। एक दिन तांत्रिक आशु के पास से गुजरा। तांत्रिक ने सोचा, मुझे ऐसा आभास क्यों हो रहा है कि वह जहरीली नागिन यहीं आसपास है। कुछ देर तलाशने के बाद तांत्रिक को वह नागिन मिल जाती है। तांत्रिक मंत्र शक्ति से भरा हुआ पानी आशु के ऊपर फेंकता है और देखते ही देखते आशु तांत्रिक की कैद में आ गई। तांत्रिक उसे लेकर अपने घर चला गया और बोला, मेरे सामने आ जाओ, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। इच्छाधारी नागिन, मुझसे छुपने की कोई ज़रूरत नहीं। नागिन बोली, तांत्रिक, तू मेरे बीच में क्यों आ रहा है? महारानी ने मेरी ममता का अपमान किया है। प्रार्थना करने के बावजूद भी मेरी आंखों के सामने मेरे अंडों को तोड़ दिया। वह अपनी बेटी को भी कभी हृदय से नहीं लगा पाएगी। मैं राजकुमारी का शरीर कभी नहीं छोड़ूंगी। सबको मेरे अपमान का बदला भुगतना होगा। तांत्रिक बोला, नागिन, तू सारे मानव समाज से इस बात का बदला नहीं ले सकती। तू महारानी को क्षमा कर दे या फिर मुझे बता तेरा क्रोध कैसे शांत होगा। नागिन ने कहा, मेरा क्रोध शांत करना चाहता है तो सुन,
महारानी को मुझसे मुकाबला करना होगा। तांत्रिक ने कहा, कैसा मुकाबला? नागिन बोली, उसे एक परीक्षा देनी होगी। अगर वह जीती तो उसकी बेटी को शाप से मुक्ति मिलेगी। तांत्रिक राजा के पास जाता है और कहता है, महाराज, आपके दुख का उपाय मेरे पास है। मैं राजकुमारी को ठीक करवा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए महारानी का नागिन की दी हुई चुनौती का सामना करना होगा। महाराज, यदि आपको ये शर्त मंजूर है तो मैं राजकुमारी को हमेशा के लिए इस मुसीबत से निकलवा सकता हूँ। महाराज ने कहा, मुझे मंजूर है। तांत्रिक महल में महारानी के साथ जाता है, तभी वहाँ नागिन भी आ जाती है। नागिन बोली, महारानी, कल पूर्णिमा है, आपको पूरी रात नागरानी की पूजा करनी होगी। अगर आपकी पूजा से नागरानी खुश हुई तो आप उनसे वरदान के रूप में इस श्राप से मुक्ति पा सकती हैं। लेकिन याद रखना, ये परीक्षा आपके लिए बहुत कठिन होने वाली है। नागरानी कभी भी किसी को यूं ही दर्शन नहीं देती। उनके दर्शन के लिए कई वर्षों तक पूजा करनी पड़ती है। ये 3 दिन की पूजा आपके जीवन के सबसे कठिन दिन होने वाले हैं। या तो इस तपस्या के बाद अपनी बेटी को बचा पाओगी, वरना खुद भी मारी जाओगी। क्या आप इस परीक्षा के लिए तैयार हैं? राजा ने कहा, असंभव। ऐसा करने से तो महारानी की मृत्यु निश्चित है। महारानी ने कहा, महाराज, मैं अपने प्राण देने को भी तैयार हूँ। मैं जितना भी कर लूँ उतना कम है। दासियों, तुम मेरे वहाँ जाने की तैयारियाँ करो। महारानी पूरी रात नागरानी की पूजा करती है और अगले दिन कुएं में प्रवेश करने को तैयार हो जाती है। राजा बोला, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा। महारानी ने कहा, महाराज, मैं जानती हूँ कि आपको मेरी चिंता है, लेकिन मैं अपने पापों की सज़ा कब तक अपनी बेटी को भुगतने दूंगी? मुझे मेरे पापों की सज़ा मिलनी ही चाहिए। अगर मैं ना लौटी तो आशु का ध्यान रखना और नागिन से कहना कि मुझे माफ़ कर दे। इसके बाद अगले दिन महारानी सुबह सुबह कुएं के पास पहुंच जाती है। राजा ने कहा, हम आपका इंतजार करेंगे। आपका ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना। महारानी ने कहा, आप भी अपना ध्यान रखना। इसके बाद महारानी कुएं के अंदर जाने लगती है। नागिन ने बताया कि यहीं से नागलोक का रास्ता जाता है। थोड़ा और नीचे जाकर देखती हूँ, लगता है पानी के अंदर नागलोक जाने का कोई रास्ता है। इसके बाद महारानी कुएं के अंदर जाकर वहाँ पर एक सर्प की मूर्ति को देखती है और उसके पास तैरते हुए जाने लगती है। महारानी ने सोचा, यहाँ तो बस ये मूर्तियाँ हैं, समझ नहीं आ रहा आगे जाने का रास्ता कहाँ से ढूंढूं। और ये क्या, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि कोई रास्ता है। इसके बाद जैसे ही महारानी उस मूर्ति को छूती है, वह गायब हो जाती है और महारानी नागलोक में पहुंच जाती है। वहाँ बहुत अंधेरा होता है। तभी वहाँ एक रोशनी आती है और महारानी उस रोशनी का पीछा करने लगती है और नागलोक पहुँच जाती है। महारानी ने कहा, प्रभु कृपा कीजिए, मैं जिस काम के लिए आई हूँ उसमें मुझे सफलता मिले। इसके बाद महारानी उस छोटे से टापू पर जाने लगती है और वहाँ जाकर पूजा करने लगती है। धीरे धीरे सारे सांप महारानी की तरफ आने लगते हैं और महारानी के शरीर पर लिपट जाते हैं। वे महारानी को डसने लगते हैं और अपनी जहरीली सांसें महारानी की तरफ फैलाने लगते हैं। लेकिन फिर भी महारानी हार नहीं मानती।
जहरीले विष के प्रभाव से महारानी बहुत बीमार होने लगती है। धीरे धीरे महारानी को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और वह उसकी मृत्यु हो जाती है। तभी उनकी आत्मा उनका शरीर छोड़ देती है। तभी वहाँ नागरानी आ जाती है और कहती है कि आखिर तुमने ये परीक्षा पास नहीं कर पाई। यही तुम्हारे कर्मों की सजा है, जैसा करोगी वैसा पाओगी। अब तो तुम समझ गई होंगी कि पाप करने का अंजाम क्या होता है। महारानी बोली, नागरानी, मुझ पर मेरे कर्मों का दंड तो मिलना चाहिए था। क्या फर्क पड़ता है कि आज मिले या कल मिले। नागरानी ने कहा, सही कहा, किसी ने मृत्यु सबकी आंखें खोल देती है। अब कुछ ही देर में यमदूत आते हैं होंगे तुम्हें लेने। इसके बाद नागरानी वहां से चली जाती है। महारानी बोली, मुझे माफ कर देना आशु, तेरी जिंदगी में दुखों के अलावा मैं तुझे कुछ ना दे पाई। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटी। काश भगवान मेरी जिंदगी के बदले तुम्हें जीवन दे दे। तभी वहाँ नागरानी आ जाती है। नागरानी बोली, उठो पुत्री। महारानी बोली, नागरानी आप। नागरानी ने कहा, आखिरकार तुम ममता का सही मतलब समझ गई हो। मैं खुश हुई यह जानकर कि हर चीज़ की कीमत होती है। अब चुनाव तुम्हारा है, किसकी ज़िंदगी बचाना चाहती हो, अपनी या अपनी बेटी की। महारानी ने कहा, नागरानी, आज तक मैंने आशु को सिर्फ दुखों के अलावा कुछ नहीं दिया। आज अगर अपनी ज़िंदगी का मोह रखूंगी तो जी न पाऊंगी कभी। मेरी बेटी को खुशियों भरी जिंदगी का वरदान दे दो, ताकि उसने जितना सहा उसकी भरपाई हो सके। मैं जहाँ भी रहूँगी खुश रहूँगी। नागरानी बोली, ठीक है, तुम्हारी बेटी को सदैव खुशियों से भरी जिंदगी का मैं वरदान देती हूँ। तुम आखिरी बार अपनी बेटी से मिल सकती हो, लेकिन वह तुम्हें देख नहीं पाएगी। तभी वहाँ नागिन आ जाती है। नागिन बोली, नागरानी, एक विनती है आपसे। नागरानी ने कहा, बोलो। नागिन ने कहा, आपने ही कहा था ना, जिंदगी के बदले जिंदगी। आशु की जिंदगी के बदले मेरी जिंदगी ले लीजिए। अपनी संतानों को खोकर वैसे भी जिंदगी जीने का कोई उद्देश्य समझ नहीं आता। खुद तो अपनी संतान का सुख पा न सकी, कम से कम किसी को वह सुख देकर दिल का एक बोझ तो कम कर सकती हूँ। नागरानी ने कहा, तुम सच में महान हो नागिन। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। जाओ और अपनी नई जिंदगी शुरू करो। तुम जल्दी ही माँ बनोगी और वह बनेगी हमारे साम्राज्य की नई नागरानी। यह मेरा वरदान है तुम्हारी बेटी के लिए। और महारानी, तुम भी जाओ और अपने परिवार वालों के साथ एक नई जिंदगी शुरू करो। इसके बाद नागरानी वहाँ से चली जाती है। महारानी ने कहा, मुझे माफ़ कर देना नागिन। तुम्हारे सामने जितनी माफ़ी मांग लूँ उतनी कम है। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। आज तक तुम्हारे प्रसव तक तुम हमारी जिम्मेदारी हो। तुम हमारे ही राजमहल में रहोगी। तुम्हारी देखभाल करके अपने पापों को कुछ कम करना चाहूँगी। मना मत करना। नागिन बोली, ठीक है, मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है।